पॉलिटिकल के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आज का रहेगा स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, स्विस फेडरल गवर्नमेंट। स्विस फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक रहेगा और आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। और इसके इंटरेस्टिंग होने का कारण ये है कि जो स्विट्जरलैंड है उसकी जो कार्यपालिका है, देखो स्विस फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं या स्विस कार्यपालिका बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका बोलते हैं, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक के मज़ेदार होने का कारण ये है कि जो स्विस की संघीय सरकार है वो पूरे विश्व में एक अनोखी सरकार है, अर्थात पूरे विश्व में ऐसी सरकार नहीं है। इसका कारण क्या है वो भी हम देखेंगे कि स्विस कार्यपालिका दुनिया में अनोखी कैसे हैं, वो हम देख लेंगे। उसके बाद में सेकंड बात ये है कि जो स्विस फेडरल गवर्नमेंट है, SFG है, जो यहाँ पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रण है, ये कैसे है ये भी हमें करना है आज। उसके बाद में है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के मध्य क्या क्या संबंध है ये भी हम आज करेंगे। तो हमें एक बात तो मालूम हो गया है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका या स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार विश्व में एक अनोखी सरकार है। तो देखिए, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। 2-3 कोटेशंस हैं जो हमें अच्छे से याद रखनी है। पहली कोटेशन तो ये है कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक पद्धतियों का मिश्रण है। मिश्रण भी है लेकिन मूलभूत रूप से भिन्न भी है। ये बात किसने कही है? तो ये गार्नर ने कही है, डॉक्टर गार्नर ने कही है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का मिश्रण भी है लेकिन मूलभूत रूप से भिन्न भी है। उसके बाद में आता है स्ट्रॉन्ग। तो सेम ही बात को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से कह दी है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग है उन्होंने भी यही कहा कि स्विस फेडरल गवर्नमेंट SFG, स्विस फेडरल गवर्नमेंट विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। स्ट्रॉन्ग क्या है? अनुपम है। और गार्नर भिन्न की बात करता है। बस इतना सा अंतर है, बात वही कह रहे हैं दोनों कि वैधानिक पद्धतियों में अनुपम स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अनुपम होगा। और इसके साथ में ही गार्नर कहते हैं कि समन्वय भी है और भिन्न भी है, समन्वय भी है और भिन्न भी है। उसके बाद में देखिए डाइसी, हमें इसको भी याद करना है। डाइसी हमने कर लिया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ने कहा कि जो वैधानिक पद्धतियां हैं स्विस में वो बहुत ही ज़्यादा अनुपम है, जबकि डॉक्टर गार्नर क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ने अनुपम कह दिया, डॉक्टर गार्नर ये कहते हैं कि अध्यक्षात्मक और समन्वयात्मक का मिश्रण भी है और भिन्न भी है। इसके बाद में डाइसी क्या कह रहे हैं? डाइसी कहते हैं कि संघीय सरकार न तो यूके के जैसे संसदीय ही हैं और न ही USA के जैसे अध्यक्षात्मक है। संसदीय, इसमें संघीय सरकार में दोनों के लक्षण है भी और दोनों से भिन्न भी है। तो देखिए, डाइसी और गार्नर लगभग एक ही बात कहते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि संघीय सरकार में यूके का नाम और USA का नाम दे दिया है ना। तो डाइसी ने क्या किया है? यूके और USA का नाम दे दिया है, जबकि बात पूरी की पूरी गार्नर जैसी कर दी है। डाइसी और गार्नर ने बात सेम कर दी है कि लक्षण है भी और दोनों से भिन्न भी है, लेकिन जहाँ यूके और USA का नाम आ जाता है वो बात तो कहता है डाइसी, और जहाँ पे सेम भी कहता है और भिन्न भी कहता है वो है गार्नर। और स्ट्रॉन्ग तो सिंपल बात कहता है कि
यहाँ की जो पद्धतियाँ हैं, संघीय सरकार की जो पद्धतियाँ हैं वो बहुत ही अनुपम है, वैधानिक पद्धतियाँ बहुत ही अनुपम है। तो इसके बाद में देखिए, ये बात हो गई हमारी 3 जनों की कोटेशन की, 3 जनों की कोटेशन की, वो ये बात कहते हैं अनुपम है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो संघीय सरकार है, स्विस फेडरल गवर्नमेंट SFG की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, विशेषता में पहली विशेषता है कि बहुल कार्यपालिका है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, अधिकांश नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड को छोड़ के सभी जगह कार्यपालिका एक होती है ना। एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, कहीं कहीं केवल अध्यक्षात्मक में केवल राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुल कार्यपालिका है। बहुल का अर्थ ये है कि यहाँ पे 7 सदस्यों की कार्यपालिका है, 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है, ठीक है। ये जो बात है ये अनुच्छेद 175 में कहा हुआ है, ये बात 175 में कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि 7 सदस्यों की एक परिषद होगी, 7 सदस्यों की एक परिषद होगी। और 175 नंबर आर्टिकल में ही लिखा है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा। इसका निर्वाचन संघीय संसद की संयुक्त बैठक में होगा। उसके बाद में इसी 175 नंबर के आर्टिकल में लिखा है कि 7 की शक्तियां समान होगी। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना है कि बहुल कार्यपालिका का जिक्र संविधान के 175 नंबर अनुच्छेद में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होगी। और उसी अनुच्छेद में बताया गया है कि इसका निर्वाचन संघीय संसद की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। और इसी 175 आर्टिकल में लिखा गया है कि 7 की शक्तियां भी समान होंगी। तो यहाँ पे देखिए, हम ये देखेंगे कि बहुल कार्यपालिका है, तो हम ये जानेंगे कि बहुल कार्यपालिका का कारण क्या है। बहुल कार्यपालिका के मुख्य 2 कारण हैं। पहला तो जो स्विस है वहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। दूसरी ये बात है कि वहाँ के नागरिकों में प्रजातंत्र की भावना है, और प्रजातंत्र में जनता क्या चलता है, और जनता में 7 लोगों की कार्यपालिका बना दी गई है। तो ये पहली विशेषता हो गई है स्विस फेडरल गवर्नमेंट की। अभी दूसरी विशेषता हम करेंगे कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है। देखिए, ये वाला पॉइंट अपन करेंगे। पहली तो दुनिया में अनोखी हम कर चुके, दूसरी है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक का अनुपम मिश्रण है। तो देखिए, इसके लिए हमें 2 बातें करनी हैं कि कैसे तो स्विट्जरलैंड की सरकार संसदीय व्यवस्था को अपनाती है और कैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि संघीय गवर्नमेंट में, यानी कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो ये बताएंगे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है। पहली बात ये है कि स्विस की संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो केवल औपचारिक प्रधान होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधान औपचारिक भी होता है और यहाँ पे भी प्रधान औपचारिक है। दूसरा ये है, स्विस फेडरल गवर्नमेंट के सदस्य संघीय संसद में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। संसद में संघीय गवर्नमेंट के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, संघीय संसद के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उसके साथ साथ में बजट निर्माण में भी सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार देखिए, संघीय संसद और संघीय सरकार का आपस में तालमेल है, एक दूसरे से संबंधित है। ये जो दोनों उदाहरण है नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों उदाहरण ये दिखाते हैं
कि स्विट्जरलैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अभी देखिए, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था है भी, और यहाँ पे इन्होंने बताया है भिन्न भी है, इन्होंने भी बताया है भिन्न भी है। तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था है के दो उदाहरण हो गए कि यहाँ का जो प्रधान है औपचारिक है, संसद में भाग ले सकता है, सरकार का सदस्य है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, उसके साथ साथ बजट का निर्माण भी करता है। अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है, समन्वय है। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे भिन्न है। तो भिन्न देखने के लिए हमें देखना है कि एक ही व्यक्ति जो होता है वो एसएफजी और संघीय संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एसएफजी से पहले संघीय संसद का सदस्य है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। और दूसरा ये है कि एसएफजी में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। अर्थात सातों जो बहुल परिषद है, वहाँ पे जो संघीय परिषद है, उसके सातों सदस्य अपने ही कार्य के प्रति उत्तरदायी है। सरकार वो सामूहिक उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार के संसद के प्रति नहीं है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ना तो संघीय संसद के सदस्य संघीय सरकार के सदस्यों को हटा सकते और न ही संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद को हटा सकते हैं, जबकि ये तीनों बातें संघीय संसद के अंतर्गत होती है। अब देखो, हमें एक बात और देखनी है। हमने देख लिया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो है में ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न है। भिन्न का अर्थ ये है कि सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है और अविश्वास भी नहीं है। उसके साथ साथ में एक सदस्य दोनों का सदस्य नहीं रह सकता, ये भिन्न भी हो गया। अब हमें देखना है कि क्या अध्यक्षात्मक के कौन कौन से गुण हैं और अध्यक्षात्मक में से किस किस में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, आज स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई भी जाती है और उससे भिन्न भी है।